केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के मृत कर्मियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। अब परिवार को बैंक कर्मी की मौत के बाद आखिरी सैलरी के 30% के बराबर पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मृत बैंक कर्मियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन 30,000 से 35,000 रुपए तक हो जाएगी। पहले इस पर 9,284 रुपए की कैप थी। वित्त सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के लिए मुंबई दौरे पर है। बुधवार को उन्होंने सरकारी बैंकों के कामकाज की वार्षिक समीक्षा की। इस दौरान सरकारी बैंकों के संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रेस से बात भी की। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंक कर्मियों के पेंशन फंड में भी योगदान बढ़ाने का निर्णय किया है। न्यू पेंशन सिस्टम के तहत अभी बैंक कर्मियों के पेंशन फंड में 10% योगदान वो खुद करते हैं और 10% सरकारी बैंक यानी कि एम्प्लॉयर। अब बैंकों की तरफ से होने वाले योगदान को 40% बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बैंकों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट के एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए उन्होंने बैंकों से अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने के लिए कहा। इससे भी उनसे लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट के एरिया पर फोकस करने के लिए कहा गया। इसके अलावा उन्होंने तेजी से बढ़ते फिनटेक सेक्टर को बैंकों से सहारा देने की भी बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामूहिक तौर पर सरकारी बैंकों का प्रदर्शन कोविड-19 महामारी के बावजूद बेहतर रहा है। सरकारी बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर आए हैं। वहीं सरकारी बैंकों का विलय भी आसान रहा और इसका फायदा उन्हें हुआ है। उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट नजर आ रहा है। वहीं कंपनियों की सीधी ओवरसीज लिस्टिंग के मुद्दे पर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार इस पर बातचीत कर रही है और वो भी चाहती है कि इस पर सफलता मिले।